मैं रीजनल फिल्में एक्चुअली ज़्यादा देखता नहीं हूँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। तो जब तो क्या होता है ना, आप किसी भी शहर से जब आप लोगों को बुलाते हैं या मिलते हैं, उनके शहर की एक लैंग्वेज होती है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी बोलते हैं, आप गुजरात से हैं आप गुजराती बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली की कोई लैंग्वेज नहीं है। अ, मैं थोड़ी बहुत पंजाबी फिल्में देखता हूँ। अभी एक मराठी फिल्म मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं जाऊँगा उसके लिए। But it's good that regional cinema is picking up and a lot of people are actually wanting to produce रीजनल सिनेमा, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदुस्तान में थोड़ा हिंदी फिल्मों का ज़्यादा चर्चा होता है। बट जब से आई थिंक मराठी फिल्म लेबारी ने आई थिंक 100 करोड़ बनाए, आई थिंक वो इंटायर पैटर्न बदल गया है। भोजपुरी सिनेमा भी एक टाइम तक ओवर द टॉप सोचा जाता था, बट आई थिंक भोजपुरी सिनेमा की अपनी एक रीच है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रवि किशन जी हैं। मैं रवि किशन जी को बहुत टाइम से जानता हूँ एंड आई थिंक वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी में और हिंदी सिनेमा में भी। तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट कि द भोजपुरी इंडस्ट्री इज एक्चुअली हैविंग एन अमेलगमेशन ऑफ आर्टिस्ट, लॉन्चिंग देम, गिविंग देम अ बिगर प्लेटफॉर्म। एंड आंटी का बर्थडे भी है, तो आई थिंक व्हाट इज नॉट अ बेटर डे टू एक्चुअली रिलीज दिस थॉट। ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी पहचान बना है आपके छोटे पर्दे पे। अभी हम जी। देख रहे हैं कि छोटे पर्दे के सुशांत सिंह राजपूत की बात जी। कर रहे हैं, MS धोनी इतनी बड़ी हिट हुई है, जी। तो आप क्या ट्राई नहीं कर रहे हैं हिंदी फिल्म? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। मतलब आई थिंक हिंदी फिल्में किसका सपना नहीं होता, सबका होता है, सबको फिल्में करनी है। बट फिल्में करने के लिए फिल्में करना नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा। मुझे आई थिंक अगर कल को कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस फोन करेगा तो मैं क्यों नहीं काम करूँगा या अगर कोई अच्छी कहानी आएगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। बट आई थिंक कभी कभी क्या होता है, जब आप एक दो चीज़ें कर लेते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जो आपके पास चीज़ कोई और नई स्क्रिप्ट आती है, कुछ होता है, तो होपफुली देखते हैं। होपफुली अगर होना होगा तो हो जाएगा, वरना छोटा पर्दा छोटा नहीं है यार, और बहुत कैरियर बड़ा। में तो सरप्राइज लेके आ रहे हैं फ्यूचर में? अभी बहुत कुछ हो रहा है। अभी कॉमेडी नाइट्स बचाओ पे मैं वापस आ गया हूँ। मैं एक शो और कर रहा हूँ स्टार प्लस पे, बट उसके लिए अभी टाइम है। वो कब शुरू होगा मुझे नहीं पता। बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कई चीज़ें जो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक्स बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आई होप इफ़ आई मीट यू अगेन आफ्टर अ वीक आई विल डेफिनेटली बी एबल टू टेल यू। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। विजुअल सबसे पहले तो मैं आपको many happiness और डे कहना चाहूँगा। God bless you and again congratulations for your new production house। आप खूब तरक्की करें, कामयाबी पाए और हमें ज़रूर कास्ट करें। तुम लोग हो। यही होगा कि नई शुरुआत की है और अच्छा हो, कामयाबी मिले और मैंने जैसे बोला कि हमें ना भूले, हमें कास्ट करें क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। सही है। हम प्रोडक्शन हाउस वाले और एक्टर के बिना हम सब आधे अधूरे हो जाते हैं ना, तो इनकी हमको भी ज़रूरत है। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए एंड उनको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। अनारा जी भी अपनी आर्टिस्ट है तो उनको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। करण को भी, वो भी काफ़ी काम करता है, स्ट्रगल करता है बहुत, तो ऑल द बेस्ट टू करण एंड अनारा एंड लास्ट हैप्पी बर्थडे टू यू वंस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके। सबसे पहले तो मेरी मम्मा से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। उनका जन्मदिन है, भगवान करे हमारी उम्र में मेरी मॉम को लग जाए। मेरी मॉम के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसीलिए उनके बर्थडे के दिन मैंने और अनारा ने अपने प्रोडक्शन हाउस से मूवी अनाउंस करने की सोची, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा मौका है कि उनके जन्मदिन के दिन उनका आशीर्वाद लेके श्री गणेश को। डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है और माँ को बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन की। और हमारे लिए तो सेलिब्रेशंस एक हफ़्ता पहले से शुरू हो गई थी और जब हमने प्लान किया था कि उनके बर्थडे के दिन उनको इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे, हम लोग अपने प्रोडक्शन हाउसेस लॉन्च करेंगे और उससे ही हम लोग फिल्म अनाउंस करेंगे,
तो ये बहुत ही बड़ा और खुशी का दिन है। उनका बर्थडे है, डेफिनेटली अपने आप में बहुत बड़ा दिन हो जाता है वो। और आज आपके नाम से प्रोडक्शन हाउस है, सर के नाम से प्रोडक्शन हाउस आज लॉन्च करें, क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है। मैं और करण बहुत देर पहले से प्लान कर रहे थे कि हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन हमारे पास एक राइट दिन नहीं था, एक ऐसा दिन जिस दिन हम उस चीज़ को अनाउंस करें। तो आज के दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं हो सकता। आज ही के दिन क्यों डिसाइड किया? आज का दिन इसीलिए है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं आज इस वजह से ही पहुंचा हूँ, जिस लिए भी पहुंचा हूँ, मेरे माँ के आशीर्वाद से और मेरे फैमिली के सपोर्ट से पहुंचा हूँ। और ये दिन इसीलिए मेरे लिए अच्छा था कि मेरी मॉम ने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मम्मा कहती थी जन्मदिन नहीं मनाया जाता, लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। मैंने कहा इस बार आप अपने बेटे के लिए अच्छा करो, और इस जन्मदिन में मम्मा के बर्थडे के दिन मैं मूवी अनाउंस कर रहा हूँ। आपने हाल ही में अभी एनसीपी पार्टी ज्वाइन किया एज ए यूथ प्रेसिडेंट, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और आपने मतलब आपका इंटेंशन क्या था पार्टी ज्वाइन करने? मैं इसके पहले भी जनरल सेक्रेटरी था मुंबई का। मैंने काफ़ी काम किया है यूथ के लिए। मेरा इंटेंशन यूथ के लिए हमेशा ये रहता है कि यूथ को अवेयर रखूँ कि क्या न्यू चीज़ आ रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यूथ को हर चीज़ से कनेक्टेड रखूँ। ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है वो आगे बढ़े, आगे आकर राजनीति में हिस्सा ले, क्योंकि ऑफ कोर्स यूथ इज़ नॉट दैट मच ऑफ एक्टिव इन पॉलिटिक्स। सो मेरा इंटेंशन ये है कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति जुड़े। आने वाले इलेक्शन को लेकर आपके कुछ कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं मार्केट में? यस, आने वाले इलेक्शन में जो पीएमसी के इलेक्शन है महानगर पालिका के, उसमें मेरे 10 से 12 प्रत्याशी हैं जिनको मैं अलग अलग जगह से टिकट्स दिलवा रहा हूं, और वो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग जीत कर मेरा नाम थोड़ा सा आगे करेंगे। अनारा जी का कितना सपोर्ट? एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड, तो मेरे दोनों हाथ अनारा है। मुझे कुछ भी होता है तो मैं अनारा को फ़ोन करता हूँ, अनारा ऐसा ऐसा है। सो वी आर वेरी गुड फ्रेंड, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एंड हम लोगों ने डेट करने के पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। डिसाइड नहीं, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि यस, दोस्ती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी रिलेशनशिप हो। तो हम लोग जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जितना ज़्यादा रिलेशनशिप में उससे कहीं ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो हर चीज़ में सपोर्ट मिलता है यार, बस चिल्लाती बहुत है, बाकी सपोर्ट बहुत मिलता है। कोई प्यार से। मैम क्या कहना चाहिए, आज कौन सा मूवी अनाउंस करोगे? ये तो सरप्राइज़ है, ये तो मैं चाहूँगी जब वहाँ अनाउंस हो तभी आप लोग देखें और बोले। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए, और आप यूँ ही हमें प्यार देते रहें, यूँ इतना फेमस करते रहें अपने चैनल्स के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू। बस ये आपका प्यार चाहिए। करण जी के लिए क्या कहना चाहिए? मेरी तो सारी बेस्ट विशेज, मैं ऐसे साथ में खड़ी हूँ पूरा ऐसे मम्मी पकड़ के लिए के। बोलना चाहते हैं, हाँ। लव यू मॉम। उनके लिए है डेफिनेटली, उनकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत बहुत हेल्दी वेल्दी लाइफ जिए आगे, वो बहुत खुश रहें, और हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हमेशा खुश रखें। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। बाय। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है किस तरह की फिल्म, क्योंकि मैंने अनारा ने, मेरी एक टीम है, हम लोग 5 उंगली के 4 उंगली, क्योंकि एक उंगली थोड़ी सी मोटी है। उदय जी काफ़ी प्रभावशाली इंसान है वो, तो नेहा, मैं, उदय जी, अनारा, हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया था। ऑफ कोर्स अनारा भोजपुरी में, अनारा ने इतने साल दिए हैं तो भोजपुरी की एक मूवी में अनाउंस करूँगा, प्लस एक हिंदी मूवी अनाउंस कर रहा हूँ। किस तरह की मूवी बनेगी वो मैं बता देता हूँ कि फैमिलियर मूवी का मैं प्रयास करना चाहता हूँ कि भोजपुरी में पहली बार कुछ अच्छी फैमिलियर मूवी हो कि सबकी फैमिली जाकर देख सके। तो मैं उस तरह की मूवी का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे प्रोडक्शन हाउस लॉन्च होता है, हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि जो भी स्ट्रगलर्स को नहीं ले हम अपनी फिल्म में, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं हम उनको लेंगे ताकि हमारी फिल्म ऊपर है। तो इसमें मैं पूछना चाहूँगी आपके प्रोडक्शन हाउस में आप कौन से जनरेशन को लेने चाहोगे? वो भी सरप्राइज है, हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं। उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि कला को आगे बढ़ाना चाहिए। यस, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं बता दूं कि कला की कदर होती है, इंडस्ट्री में गंदगी नहीं है, और इसीलिए मैं आया हूँ। मैं जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मैंने एकता के साथ काम किया है, मैंने दूसरे प्रोडक्शंस में काम किया है, काम मतलब उनके साथ। मैं राउडी बैंगलोर टीम में था और भी सीरियल्स के अंदर था मैं, लेकिन जहाँ मैं रहा वहाँ नई कलाएँ आई हैं, जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ से गंदगी हटी है। तो बस अब भोजपुरी में आ रहे हैं तो नई कला और गंदगी हटाएंगे ही हटाएंगे। थैंक यू।
पूरी मीडिया के जो आप कैमरा लेके यहाँ पे खड़े हैं इन सभी को सैल्यूट करता हूँ मैं। अगर उन लोग ना होता तो ये जितने भी स्टार है इंडस्ट्री में कोई ना होता। थैंक यू गोविंद सर। बेसिकली ये जो आज बर्थडे है ये मेरी मम्मी का बर्थडे है और मुझे हर वक्त मुझे हेल्प करते हैं, हर वक्त मुझे मेरे हर काम में मुझे हेल्प करते हैं। और मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे हर वक्त हेल्प करते हैं। वो उसका नाम है बबीता वर्मा, आज उनका बर्थडे है। मम्मी जी हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप पूरा मेरी ज़िंदगी मेरी अमर आप ले लो और आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। और बहुत लोग आए यहाँ पे आए हैं, बहुत मीडिया यहाँ पे आए हैं और जितने भी यहाँ पे गेस्ट सब आए हैं उन सभी को धन्यवाद, मेरे मम्मी के बर्थडे में आए हैं। और थैंक यू प्रिंस सर जो उनके बेटे हैं, और थैंक यू मीडिया जो मुझे आज बाइट ले रहे हैं सर। उनकी फिल्में भी एक मोड़ हो रहे हैं। मेरी पहला फिल्म था ढूंढ लेंगे मंजिलम। अभी मेरी एक फिल्म आ रहा है जिसका बहुत इंतज़ार कर रहा है सब और मैं ही बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्द फिल्म आ रहा है। फिल्म का नाम है ड्रीम सिटी मुंबई। बहुत अच्छा कहानी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। इसके बाद मेरी एक फिल्म आ रहा है, ये है युवा आंदोलन। और अभी मेरी फिल्म शूटिंग शुरू हो रहा है जिसका नाम है BR बार, जो आज का जो बार बॉम्बे का जो बार है और उस बार की कहानी है। और एक मैं शूट शुरू है मेरा द जर्नलिस्ट। द जर्नलिस्ट ऐसे एक फिल्म बना रहा है जिसमें जर्नलिस्ट के नाम पे या कैसे कैसे उनको दिखाते मतलब कैसे कैसे काम करते हैं उसके ऊपर फिल्म है और बहुत खूबसूरत फिल्म है द जर्नलिस्ट, उसमें मैंने काम किया हूँ सर।
बड़ों को ना मुझे लगता है कि हमें बस उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, यही सबसे ज़्यादा विशेज़ होती हैं। और बल्कि बड़ों को हमें आशीर्वाद देना चाहिए। तो हम यहाँ आंटी को प्यार और इज्जत देने आए हैं और आंटी का आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मतलब हमारी तरफ से आंटी को बहुत इस दिन की शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं वो जिए हज़ारों साल, क्योंकि है हमारे आंटी हम कह सकते हैं, बट हमारे एक माँ समान ही है। तो हम चाहते हैं कि उनकी उम्र हमेशा लंबी रहे। आज तो एंजॉय करेंगे बिकॉज दिवाली अभी आने ही वाली है। तो दिवाली से पहले आप कह सकते हैं एक छोटी सी पार्टी है, गेट टुगेदर है, जिसमें हम सब सारे दोस्त लोग मिलेंगे और एंजॉय करेंगे। और आंटी का बर्थडे है तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। उनके लिए तो उनकी बेस्ट फ्रेंड अंकिता बोलेंगी। अनारा के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और यही बोलूँगी कि आई एम श्योर वो जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी एंड ऑल द बेस्ट टू हर। सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बबीता वर्मा एक बहुत अच्छी समाज सेवक है। उनको तो हम नारी शक्ति के नाम से उनको बुलाते हैं। अगर किसी प्रकार का भी नारियों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो अगर उनके तक अगर आवाज़ पहुंचता है तो वो उसके लिए वो कार्रवाई करने के लिए वो जी जान से मेहनत करती हैं। और वो बहुत ही एक ऐसी महिला है जो पूरे देश में एक ऐसा मैसेज छोड़ना चाहती हैं कि महिलाओं को किसी भी तरह का डरना नहीं चाहिए। महिलाओं को एक महिला शक्ति है और महिला अपने आप में पूरा संपूर्ण है और महिला का तुलना कि मर्द से नहीं होना चाहिए। और मैं इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि बबीता वर्मा जी आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मेरी उम्र भी लग जाए। और इस मौके पे मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि बबीता वर्मा जी हर साल अपना जन्मदिन इस तरह मनाएं, खुशी उनकी ज़िंदगी में इस तरह लाते रहे और वो जिस तरह समाज सेवा कर रही हैं उसी तरह आगे सेवा से करते रहें। बहुत बहुत महिलाओं की बात है, जैसा महिला सशक्तिकरण की बात की, उसी में से एक महिला है अनारा गुप्ता जी जो अपना प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस चालू कर रही है, उनके लिए किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अनारा जी बहुत अच्छी कलाकार हैं। तो मैं बहुत दिन से बहुत मूवी में देखा हूँ और वो बहुत ही अच्छी कलाकार है और एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी हैं। और आने वाले दिन में वो अच्छा से अच्छा उनको प्रोजेक्ट मिले और ये जो प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। रेडी? सबसे पहले तो मैं अनारा की जो सासू मॉम है उनको उनका आज जन्मदिन है, उनको बर्थडे विश देना चाहूँगी, ढेर सारी शुभकामनाएं दे जाऊँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी। और दूसरा, अनारा ने आज अभी जो लॉन्च करने जा रहे हैं अनारा और करण, दोनों लोग एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए। एक एजी फिल्म्स करके जो लॉन्च करे प्रोडक्शन हाउस, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। अनारा आपको ऑल द बेस्ट और आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत हिट हो। और अनारा मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में एक्ट्रेस रह चुकी है, एज अ प्रोडक्शन हाउस वो लॉन्च कर रही है, तो एज अ प्रोड्यूसर भी वो बहुत ऊँची जाए और बहुत नाम कमाए। आपकी फिल्मों की बात करें तो आने वाला फिल्म मैं भोजपुरी से जुड़ी रह चुकी हूँ, काफ़ी फिल्में 30-40 फिल्में मैं भोजपुरी में कर चुकी हूँ, पर अभी मैं साउथ में वर्क कर रही हूँ। तो मेरी अभी डी अंटे डी साउथ में अभी जस्ट रिलीज़ हुई है और अभी नेक्स्ट करने वाली हूँ साउथ में। वाले पार्टी दी है एंजॉयमेंट के लिए, तो खूब डांस करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। आप लोग भी आइए, आप लोग भी शामिल हुई हमारे साथ। थैंक यू। नीचे लाइट खास मौका बबीता जी का जन्मदिन है। जन्मदिन है और एक प्रोडक्शन हाउस का लॉन्च हो रहा है जिसमें भोजपुरी फिल्म बनाई जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आज उनका बर्थडे है बबीता जी का। अब मैं तो उनको आंटी बुलाती हूँ, तो एंड आई एम वेरी ग्लैड, मे गॉड ब्लेस हर एंड गिव हर मोर एंड मोर सक्सेस एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड जस्ट स्वीट हार्ट। मतलब अगर
मेरी मॉम के बाद अगर मुझे बहुत कोई क्यूट लगता है तो इट्स हर। भोजपुरी फिल्मों की बात कर रहे हैं तो भोजपुरी फिल्म का स्टेटस क्या है आपकी नज़र में आज क्या, और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसमें? आई थिंक भोजपुरी फिल्म का स्टेटस तो आप ये नहीं बोल सकते। आई मीन रीजनल फिल्म्स है तो जैसे बॉलीवुड का उतना क्रेज़ है अभी, जैसे हॉलीवुड का इतना क्रेज़ होता है बॉलीवुड का नहीं हो सकता है। लाइक आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आई थिंक रीजनल फिल्म्स का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हमारे बाकी सिनेमा का भी है। जैसे अभी मुझे अगर कोई रीजनल फिल्म मिले तो मैं ज़रूर करूँ। एंड हाँ आई थिंक आई मीन उनका भी उतना ही वो लोग भी उतना ही रिसर्च करते हैं, वो लोग भी उतना ही हार्ड वर्क करते हैं। तो आई थिंक रीजनल फिल्म्स भी कहीं ना कहीं बहुत ही अलग लेवल पे हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रही है अभी? हाँ जी, मैं एक शो कर रही हूँ जो एन टीवी पर आता है, उसका नाम है वारिस। सो मंडे टू फ्राइडे 10 PM आता है। तो आई एम श्योर सबको पता होगा, और जिनको नहीं भी पता है वो प्लीज़ अब पता कीजिए और देखिए। मंडे टू फ्राइडे 10 o'clock एन टीवी, वारिस नाम है शो का। एंड हमारे और भी 1-2 स्टार्स हैं यहाँ पर वारिस के। आरती है, गौरव है, and Karan bhai is very close to all of us. So I just want to wish all the luck and happiness to Babita. Thank you.